एक ऐसा वक्त जब हर सांस डर से भरी थी, जब सड़कों पर सन्नाटा था और अस्पतालों में अफरा तफरी। कोविड-19 की वो भयावह याद आज भी लोगों के जहन में ताजा है। और अब हल्द्वानी एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है। हालात बेशक काबू में है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग फिर से सतर्क हो गई है। एक रिपोर्ट देख लीजिए। फिर उसी मोड़ पर खड़ा है हल्द्वानी। फिर उसी मोड़ पर खड़ा है हल्द्वानी। सांसें फिर से सहमी, बीते जख्म हरे हैं। अब भी खतरा फिर दस्तक दे रहा है। तैयारी पूरी है, पर डर अब भी आंखों में झलकता है। कोविड थमा नहीं, यादें अब भी दिल को बेचैन करती है। सतर्कता जरूरी, जिंदगी दोबारा रोने की मोहलत नहीं देती। एक डर जो सबने देखा था, एक तन्हाई जो हर घर में उतरी थी। कोविड-19 की वो महामारी भले अब थम गई हो, लेकिन हल्द्वानी एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। भले ही अभी तक कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी अस्पताल से वही तैयारी और सतर्कता शुरू कर। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी ने कहा कि इस समय हमारे पास कोई कोविड केस नहीं है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो हम बेड्स बढ़ाने, ऑक्सीजन और दवाइयों की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। हम तैयार हैं, बस जनता भी सजग रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर से देश में मंडराने लगा है और उसको लेकर के बात की जाए तो पूरे देश में इसको लेकर के तमाम तरीके से तैयारी अब बड़े स्तर पे की जा रही है। और लगातार क्योंकि केसेस की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अलावा और अन्य कई राज्य ऐसे हैं जहाँ लगातार अब कोरोना के केसेस मिलने लगे हैं। उसको लेकर के अब लगातार जो सभी राज्यों में कहीं ना कहीं लगातार इसको लेके यहाँ पर जो चीजें हैं, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में मेरे साथ मौजूद है मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण जोशी जी। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की एडवाइजरी जारी हुई है और उनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, और किस प्रकार से देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज अगर आते हैं तो यहाँ पर क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से वो कर रहे हैं। सर, कोरोना की बात की जाए तो यहाँ पर अब एक बार फिर से कोरोना का जो यहाँ पर महामारी है वो दस्तक दे चुकी है। हल्द्वानी की बात की जाए, क्योंकि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है और यहाँ पर पिछले बार जो मरीजों की संख्या थी वो ज्यादा थी, तो इस बार अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसको निपटने के लिए क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? अभी यहाँ केसेस तो अभी नहीं डिटेक्ट हुए हैं जो है, फिर भी क्योंकि थोड़े कुछ स्पॉटिक केसेस उसमें वहाँ कंट्री वाइड रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि हमको सब सतर्क करना है, उसमें होना है। तो जो भी इस प्रकार के जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वाले जो आते हैं उनमें अलर्ट रहते हैं, तो उसमें SOPs दे दिए गए हैं। सस्पिशन इंडेक्स हाई होना चाहिए, अगर ऐसा कोई होता है उसकी टेस्टिंग करनी होगी, और अगर ऐसा पॉजिटिव आता है तो जो भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस समय से आती हैं उनको फॉलो किया जाता है। उसकी तैयारी सब जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन पीडियाट्रिक्स हैं वो तैयार हैं। उसके डायग्नोसिस की सुविधा अवेलेबल है, और अगर जरूरत पड़ेगी भर्ती की तो वार्ड्स इतने भी डेडिकेट कर दिए। ये अलर्ट सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक भरोसा है उन जज्बातों का जो उस डर के दौर में अपनों को खो चुके हैं। हल्द्वानी के SDM राहुल शाह ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि पिछली बार जैसी स्थिति ना बने। प्रशासन हर मोर्चे पर मुस्तैद है। अभी तक जनपद नैनीताल में कोई भी कोविड का नया केस नहीं आया है। 1-2 केस आए हैं जो उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स में शायद डिटेक्ट हुए हैं। अब लेकिन तैयारी के दृष्टि सभी जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो भी वहाँ पे इन्वेंट्री है उसको लिस्ट आउट किया जा रहा है। ICU बेड की प्रिपेयरनेस की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी चेक किया। कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर से देश में मंडराने लगा है, और बात की जाए तो कोरोना महामारी को एक बार फिर से रोकने के लिए पूरे देश भर में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य दर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र समेत जो कई ऐसे राज्य जहाँ पर लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद से अब कहीं ना कहीं लोग पैनिक ना हो, उसको लेकर के हर राज्य में यहाँ पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में क्योंकि गेटवे ऑफ कुमाऊं के नाम से शहर जाना जाता है, और लोग यहाँ पर लगातार क्योंकि पर्यटन सीजन है और पर्यटन सीजन में लोग पहुंच रहे हैं, तो लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर कोरोना को लेकर के, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के बढ़ते केसेस दिखाई दे रहे हैं, उसको देखते हुए लोगों में यहाँ पर उसको लेकर के कितनी जागरूकता है, लोग किस प्रकार से। हमारे लोगों से कोशिश ये रहेगी। अंकल, एक बात बताइए, कोरोना महामारी फिर से फैल रही है, ये लगातार खबरों में आ रहा है। उत्तराखंड में हालांकि कोई केस नहीं है, लेकिन अगर उत्तराखंड में कोई केसेस आते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि जो व्यवस्था है वो बेहतर हो, किस प्रकार से? पिछली बार का मंजर आप देख चुके हैं। जी, बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि जो पहले की जो
मंजर हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले से ही अगर हम उसके प्रति उसको काबू करें तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी सर। स्थानीय निवासी कुंदन बोरा ने कहा कि कोरोना ने हमारा बहुत कुछ छीन लिया था, फिर से वही नाम सुनते ही दिल डर जाता है। बीमारी है, मैं अपनी जनता से कहूंगा कि अपने को बचाने के लिए साफ सफाई और अपने आसपास में। स्थानीय निवासी दीपक सिंह देवपा ने कहा कि मास्क और दूरी अब तो आदत में आ गया है, हम नहीं चाहते कि दोबारा वो दिन लौटे। देखो अभी इस टाइम बढ़िया सेफ्टी चल रही है यहाँ कोरोना की वजह से ना। पिछली बार बहुत बड़ा हादसा भी हुआ है यहाँ उत्तराखंड में, बहुत मौतें हुई हैं। तो इस बार जो है बढ़िया अभी से तैयारी चालू हो गई है, तैयारी करना शुरू कर दिया है लोगों ने ना। मास्क अब ये सब आइटम जो अपना तैयारी गलत सहित लेने लग रही है। स्थानीय निवासी दिनेश ने कहा पहले ही अपनों को खो चुके हैं, अब सिर्फ दुआ है कि सब ठीक रहे। सरकार को चाहिए कि सर आइसोलेशन वार्ड बनाए और प्रॉपर जो है जो पेशेंट है उसका ध्यान रखने के लिए अलग से टीम गठित की जाए। और साथ में जो प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं वो तो पेशेंट लोगों को रखनी चाहिए। रोगियों को अपना आइसोलेशन में रहना चाहिए जिसको लगता है कि वो कोरोना से पीड़ित है। और साथ में मास्क का यूज़ और सैनिटाइजर का यूज़ कर देना। अच्छा, आप लोग कैसे अपने आप को बचाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, अगर ऐसी महामारी आती है उत्तराखंड में और अगर होता है तो? सर वही है कि कुछ जो जनरली घरेलू उपाय हैं उनकी मदद से हमारी ये सतर्कता, ये तैयारियां केवल आंकड़े नहीं, ये है उन आंसुओं की याद जो मास्क के पीछे भी बहते रहे थे। हल्द्वानी तैयार है, लेकिन सवाल ये है क्या हम तैयार हैं फिर से वही जिम्मेदारी निभाने के लिए, फिर से एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि जिंदगी किसी भी लापरवाही से ज्यादा कीमती